Hello everyone, this is Rohit Mishra. We are discussing some important topic to the subject data compression. This is part 2. In previous lecture, we already discussed about data compression, what data compression method like non-adaptive, adaptive, semi-adaptive and locally. So in this video, we are going to discuss lossy compression and lossless compression, data compression mode, which is block mode, physical mode and logical mode, and finally we are going to consider compression performance. अगर हम बात करते हैं लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन की, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही देख सकते हैं, अगर लॉसी कंप्रेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि लॉसी कंप्रेशन वो टेक्निक होती है जो किसी भी डेटा को उसके ओरिजिनल फॉर्म में क्या कर सकती है, रिस्टोर या फिर उसके ओरिजिनल फॉर्म को रिट्रीव नहीं कर सकती है। मान लीजिए लॉसी कंप्रेशन की हमने बात की और हमने कहा कि कोई भी एक फाइल है, उसकी कुछ साइज है और वो कंप्रेस हो करके किसी छोटे फॉर्मेट में आई, छोटी साइज में आई और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया गया और फाइनली डीकम्प्रेस होने के बाद उस फाइल की साइज जो है वो यहाँ मिली। मान लीजिए जो फाइल हमने शुरू में भेजी थी उसकी साइज 50 KB थी, उसको कन्वर्ट किया हमने कुछ 10 KB में और उसको फिर फॉरवर्ड किया और डीकम्प्रेस होने के बाद उस फाइल की जो साइज आई वो सपोज 49 KB की आ गई, यानी 1 KB का डिफरेंस हमारे इनपुट और आउटपुट फाइल में हो रहा है। अगर इस तरीके की कंप्रेशन टेक्निक अडॉप्ट होती है या इस तरीके का कंप्रेशन होता है तो हम वहां कह सकते हैं कि लॉसी कंप्रेशन है। लॉसी कंप्रेशन में ये हमारा बता रहा है कि हमारा जो भी फाइल है वो उस ओरिजिनल फॉर्मेट में ना पहुंच करके उसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। दिस टेक्निक डज नॉट रिस्टोर द डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर डीकम्प्रेशन। हमने जैसा कि आपको बताया कि 50 KB की फाइल डीकम्प्रेस होने के बाद 49 KB की ही मिल रही है हमें। इसके जस्ट अपोजिट हम लॉसलेस की बात करें तो लॉसलेस हमारा कह रहा है कि हमारे पास जितनी बड़ी फाइल हमने कंप्रेस करके भेजी थी, हमें फाइनली उतनी ही फाइल हमें क्या मिली, रिट्रीव होकर के मिली। हमने जब डीकम्प्रेस किया तो हमारे पास सेम उसी साइज की फाइल रिट्रीव होकर के आई जितनी हमने फाइल साइज भेजी थी। तो यहाँ कह रहा है इट स्टोर, रीस्टोर एंड रीबिल्ड द डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर डीकम्प्रेशन। जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म होगा, जो भी उसकी ओरिजिनल साइज होगी, डीकम्प्रेशन होने के बाद वो साइज एज इट इज बनी रहेगी। हियर वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन। तो अगर हम बात करें लॉसी कंप्रेशन की तो ये कह रहा है कि ये एलिमिनेट करता है और नॉन नोटिसेबल डेटा को क्या करता है, हटा देता है। यानी हमने कहा कि अगर किसी फाइल को डीकम्प्रेस करने के बाद उसमें देखा जा रहा है कि ओरिजिनल फाइल से उसकी साइज कुछ कम होती जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि उसने क्या किया कि जो अनयूजफुल डेटा थे उसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया, एलिमिनेट कर दिया अपने टाइप से। वहीं अगर लॉसलेस की बात करें तो वो जो डेटा है जो कि हमारे पास नोटिसेबल नहीं है, जो हमारे नीडफुल नहीं है हमारे पास डेटा, उसको वो इरेज ना करके वो क्या करता है, एज इट इज रखता है। इन लॉसी कंप्रेशन फाइल डज नॉट रिस्टोर और रिबिल्ड इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हमने जैसा कि आपको बताया कि अगर लॉसी कंप्रेशन में कोई फाइल जो है वो रिड्यूस होकर के अगर अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं मिली तो उसको हम रीबिल्ड नहीं कर सकते हैं, दोबारा से उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। whereas is lossless compression of file can be restored in a original form। हम lossless में क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में ही उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं। इन लॉसी कंप्रेशन डेटा क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज। ऑब्वियस सी बात है, अगर फाइल की साइज जो शुरू में थी अगर वो रिड्यूस हो रही है तो उसके डेटा में कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ कमी हो जा रही है, कुछ ना कुछ उसका डेटा कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा है और अगर वो डेटा लॉस हो जा रहा है तो उसकी क्वालिटी पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। बट लॉसलेस कंप्रेशन डज नॉट कंप्रोमाइज द डेटा क्वालिटी। अगर मान लीजिए कि कोई फाइल साइज या कोई ऑडियो फॉर्मेट हमारा 320 kbps का है कोई ऑडियो, और कंप्रेस होने के बाद मान लीजिए वो सपोज 128 का हो जा रहा है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी में क्या होगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लॉसलेस की बात करें तो हमारे लॉसलेस में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। लॉसी कंप्रेशन रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ द डेटा। हमने जैसा आपको बताया कि वो फाइल की साइज को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। बस लॉसलेस कंप्रेशन डज नॉट रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ डेटा। वो अपनी साइज को रिड्यूस नहीं करता है। अगर वो 50 KB का डेटा है तो डीकम्प्रेशन होने के बाद 50 KB का ही डेटा वहां पे मिलेगा। लॉसी कंप्रेशन इज यूज इन इमेज, ऑडियो, वीडियो। जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए कोई ऑडियो जो है वो
320 kbps के फॉर्म में है और कन्वर्ट हुआ 128 kbps के फॉर्म में, यानी उसके क्वालिटी में, उसके साइज में रिड्यूस हुआ, उसकी क्वालिटी घट गई है, तो वो कंप्रेशन लॉसी कंप्रेशन कहलाएगा, जो कि जनरली हम इमेज, ऑडियो और वीडियो में देखते हैं। लॉसलेस कंप्रेशन इज यूज इन टेक्स्ट, इमेज और साउंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट, जैसे मान लीजिए .doc फाइल है और उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो .doc फाइल जो है वो फाइल साइज उसकी कम रहेगी और लॉसलेस कंप्रेशन के बाद भी वो फाइल क्या रहेगी, एज इट इज उसी साइज में बनी रहेगी। अगर हम कंप्रेशन टेक्निक की बात करें लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन के टर्म्स में, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास तीन तरीके के लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन में कंप्रेशन टेक्निक अडॉप्ट होती है। पहला है कास्केडेड कंप्रेशन, दूसरा है पर्सपेक्टिव कंप्रेशन और तीसरा है सिमेंटिक कंप्रेशन। अगर हम कास्केड कंप्रेशन की बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि लॉसी, ये कह सकता है कि ये बताता है कि हमारे लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है और वो डिफरेंस कैसे एलिमिनेट करना है उसको ये बताता है। कास्केडिंग कंप्रेशन में ये बता देगा कि वो कंप्रेशन जो है वो लॉसी है या वो लॉसलेस है। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वी कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन लॉसी एंड लॉसलेस कोडेड कैन बी eliminated by considering a cascade of compression। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो लॉसी कंप्रेशन की इंपॉर्टेंस को बताता है और लॉसी कंप्रेशन की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये बताता है कि अगर लॉसी कंप्रेशन में कोई भी डेटा अगर वो रिड्यूस हुआ है, मान लीजिए कि 50 केबी का डेटा और फाइनली वो 49 केबी में मिला हमें वापस, तो जो 1 केबी का लॉस हुआ वो क्यों हुआ, तो वो ये बताता है कि 1 केबी का लॉस बेसिकली उसमें जो रिडेंडेंसीज थी या फिर उसमें जो अनयूज डेटा थे जो जिसका कोई मतलब नहीं था, उसको उसने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो पर्सपेक्टिव कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो लॉसी कंप्रेशन का एडवांटेज बताता है और उसमें इन्होंने कहा अ लॉसी encoder must take advantage of a special type of data being compressed. It should delete only data whose absence would not detected by the सेंसेस और सेंसेस। हम उसके जो है जो भी डेटा एलिमिनेट किया हुआ है उसको हम इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं और हम ये मानते हैं कि जो भी रिडंडेंसी हुई थी उसी रिडंडेंसी को दूर करने के लिए उस डेटा की फाइल को उसने कंप्रेस करके छोटा कर दिया है। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल कंप्रेशन की तो ये कहता है कि ये एक ऐसी तरीके की एल्गोरिथम को प्रोड्यूस करता है जो डीकम्प्रेशन होने के बाद जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये कहता है सिमेंटिक कंप्रेशन ये कहता है कि हमारे पास जो कंप्रेशन टेक्निक और डीकम्प्रेशन टेक्निक है उनकी दोनों की एल्गोरिथम सेम होती है, बस उनके काम जो है वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी डेटा को कंप्रेस करने के लिए ए नाम की एल्गोरिथम यूज हो रही है, तो उसी डेटा को डीकम्प्रेस करने के लिए भी ए नाम की एल्गोरिथम का ही यूज हो रहा है, यानी दोनों जो एल्गोरिथम ए है वो कंप्रेशन के लिए भी सेम है और डीकम्प्रेशन के लिए भी वही सेम है, बट वो एल्गोरिथम कंप्रेशन में अलग तरीके से परफॉर्म करेगी और डीकम्प्रेशन टेक्निक में अलग तरीके से परफॉर्म करेगी। So if we talk about the definition of symmetrical compression, it says is the case where the compressor and decompressor use basically the same algorithm but work in opposite direction। जैसे हमने आपको बताया, such a method makes sense for general work where the same number of files are compressed and as are decompressed। हम common algorithm को use करके compression और decompression को क्या कर सकते हैं, adopt कर सकते हैं। अगर हम डेटा कंप्रेशन मोड की बात करें तो यहाँ तीन तरीके का मोड हम देख सकते हैं। एक ब्लॉक मोड है, फिजिकल मोड है, लॉजिकल मोड है। अगर हम ब्लॉक मोड की बात करें तो छोटा सा एक एग्जांपल समझ लीजिए कि किसी बड़े से डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसने तोड़ दिया और उस ब्लॉक को क्या किया, उसको ब्लॉक बाई ब्लॉक जो है वो कंप्रेस करना शुरू किया। जस्ट लाइक वी कैन सी इन डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि उसमें बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ देता है। इसी तरीके से किसी बड़े डेटा को छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ना और ब्लॉक बाई ब्लॉक उसको कंप्रेस करना, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉक मोड कहलाता है। वेयर द इनपुट स्ट्रीम इज रीड ब्लॉक बाई ब्लॉक एंड ईच ब्लॉक इज इनकोडेड सेपरेटली, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर हम बात करें फिजिकल मोड की तो यहाँ पे कह रहा है कि हर डेटा को क्या करता है, वो बिट वाइज कंसीडर करता है और उसे बिट वाइज ही क्या करता है, कंप्रेस और डिकम्प्रेस कर सकता है। मोस्ट कंप्रेशन मेथड आर फिजिकल, दे लुक only at the bit in the input stream and ignore the meaning of the data
आइटम इन द आउटपुट। वो ये देखता है कि डेटा में कितनी बिट्स हैं, उसको बिट्स में वो कन्वर्ट करके कंप्रेस करता है, और उससे ये मतलब नहीं थी कि वो डेटा किस तरीके का है, वो इमेज में है, टेक्स्ट में है, ऑडियो में है, वीडियो में है। वो सिर्फ क्या करता है, उस बिट को कन्वर्ट करता है, कंप्रेस करता है और डीकंप्रेस करता है, और फाइनली आउटपुट भी उसी के फॉर्म में वो दे देता है। सच अ मेथड ट्रांसलेट वन बिट स्ट्रीम इनटू अनदर shorter one. The only way to make sense of the output stream to decode it is by knowing how it was encoded. वो सिर्फ ये देखता है कि वो डेटा किस तरीके से इनकोड हुआ है, उसी तरीके से उसको क्या करेगा, वो डिकोड कर देगा। उसको ये मतलब नहीं कि जो डेटा किस फॉर्मेट में है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अगर हम लॉजिकल मोड की बात करें तो सम कंप्रेशन मेथड आर लॉजिकल। दे लुक एट इंडिविजुअल डेटा आइटम इन द सोर्स स्ट्रीम एंड रिप्लेस कॉमन आइटम विद short code. Such a method is normally special purpose and can be used successfully on certain type of data. Logical mode बहुत कम adopt होता है। This is the last topic of today's lecture. हम comparison performance या performance measure की बात करते हैं, और अगर हम performance measure की बात करें तो हमें comparison performance देखना है। Basically comparison performance में हम एक फॉर्मूला कंसीडर करते हैं जहाँ पे कंप्रेशन रेशियो को हम दिखाते हैं, और कंप्रेशन रेशियो ये बताता है कि हमारे पास जो आउटपुट स्ट्रीम की साइज थी, अगर हम उसको इनपुट स्ट्रीम की साइज से डिवाइड कर दें तो जो भी रेशियो निकल करके आएगा वो हमारा कंप्रेशन रेशियो निकल करके आएगा। मान लीजिए आउटपुट स्ट्रीम की फाइल या हम उसको बिट रिक्वायर्ड बिफोर कंप्रेशन कह सकते हैं, सोर्स फाइल जो थी हमारे पास और कंप्रेस फाइल थी। मान लीजिए सोर्स फाइल जो थी हमारे पास वो 10 KB की थी और कंप्रेस फाइल हमारे पास 5 KB की आई, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 यही हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 0.6 मीन दैट द डेटा कॉपीज 60% ऑफ द ओरिजिनल साइज आफ्टर कंप्रेशन। हम ये देख सकते हैं कि अगर उसमें 0.6 लिखा है मीन्स उसका मतलब वो 60% डेटा को क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर वो डेटा जो है वो 0.6 के बजाय 1 के ऊपर चला जाए यानी ग्रेटर देन 1 हो जाए, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंप्रेशन टेक्निक है वो निगेटिव है, उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, द कंप्रेशन रेशियो कैन ऑल्सो बी द वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स द आउटपुट स्ट्रीम बिगर देन द निगेटिव कंप्रेशन। यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, निगेटिव कंप्रेशन कह सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए फाइल साइज 5 थी और अगर वो 10 से डिवाइड हो रही है तो उसका रेशियो 0.5 आ रहा है, यानी वो 50% जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। एक टर्म आता है यहाँ पे BPB, जिसको हम बिट पर बिट बोलते हैं। द कंप्रेशन रेशियो कैन ऑल्सो बी कॉल्ड BPB। हम CR यानी कंप्रेशन रेशियो को BPB यानी बिट पर बिट भी बोल सकते हैं, सिंस इट इक्वल द नंबर ऑफ बिट इन द कंप्रेस स्ट्रीम नीडेड ऑन एवरेज टू कंप्रेस 1 बिट इन द इनपुट स्ट्रीम। BPP अगर कहीं यूज हो रहा है तो इसका मतलब बिट्स पर पिक्सल बोल रहा है वो, और अगर BPC यूज हो रहा है तो बिट्स पर कैरेक्टर यूज हो रहा है। यहाँ पिक्सल की बात हो रही है, यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है। जब हम पिक्सल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम इमेज की बात कर रहे हैं, और अगर हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि वो डेटा टेक्सटुअल फॉर्मेट में है, वो किसी टेक्स्ट में या फिर DOC फाइल में। द टर्म बिट रेट और बिट रेट इज अ जनरल टर्म टू BPB एंड BPC। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि BPB और BPC को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे बिट रेट के नाम से भी जानते हैं। So this is the end of today's lecture. I hope you all understand of this topic. So if you have any query regarding this lecture, feel free to ask me on my WhatsApp number here mentioned, and you can mail me also rohitmishra.academy@gmail.com. Thanks for watching this video. Thank you so much.